जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम पिछले क्लास में प्लेन सरफेस द्वारा इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या रिलेशन है वो हमने देखा था, और हमने ये देखा था थोड़ा हम और उसका डिस्कस करना बाकी है। तो ऐसा था कि ये सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है और कहीं ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और किसी मीडियम में आई हमारा है, ठीक ना। ये आई है और ये मीडियम N2 मान लीजिए या N1 मान लीजिए, और ये जिसमें आई है उसको N2 मीडियम मान लेते हैं। N2 रिफ्रैक्टिव का मीडियम है और ये N1। तो ये दोनों में जो रिलेशन था ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है ना। वो तो डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है। तो हमारा जो रिलेशन था इमेज डिस्टेंस इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इन, नहीं, फ्रॉम वेयर लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर लाइट इन, समझ गया ना, जहाँ लाइट इन कर रहा होगा। और नीचे हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इन और इनटू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन होता है। अब कोई ये N1 N2 कोई भी रह सकता है, नाम तो अलग हो सकता है ना। यहाँ पे N1 N2 देगा नहीं, यहाँ पे N1 N2 के टर्म में फॉर्मूला याद करिएगा और क्वेश्चन में पता चला बन ही नहीं रहा है ना, उल्टा जा रहा है। तो ये समस्या है। तो यहाँ आप समझिए डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें लाइट इन कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर लाइट इन, जिसमें लाइट इन कर रहा है, यानी जिसमें आई है, या हम इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डी आई हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ आई, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू डी ओ। ये भी फार्मूला लिख सकते, दोनों में से जो इजी आपको लगे याद रखिए, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें आई है और जिसमें ऑब्जेक्ट है उसका नीचे होगा, क्लियर है। या हम कह सकते हैं इसी से ऑब्जेक्ट से लाइट इन करता है ना, ऐसा तो नहीं कि आई से लाइट जाएगा तो हमको आई दिखेगा, है ना। तो यहाँ से लाइट जाएगा अपना, तो ऑब्जेक्ट से लाइट गया, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट है उससे लाइट इन करेगा और जिसमें आई है उसमें इन करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रखना है, जिसमें लाइट इन कर रहा है और ऊपर में, और जिससे लाइट इन करेगा वो नीचे में, या हम कहेंगे जिसमें आई होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, क्लियर है। तो ये फार्मूला इसी तरीके से याद रखिएगा, और किसका हाइयर है किसका ग्रेटर है उसके अनुसार से ये ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल और हम लेके देखते हैं और इसको क्लियर करते हैं, और ये फार्मूला इसी टर्म में आपको याद रखना है। सपोज करो कि ऐसा एक मीडियम, दो मीडियम है जिसका एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और एक का है 1, ठीक है। और इसमें आई है जो देख रहा है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है।
ठीक ना। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है बाउंड्री से, बाउंड्री पॉइंट से, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम देखेंगे, ठीक है ना। दूसरे मीडियम वाला का डिस्टेंस हमको देखना है ना। और ये डी ओ दिया हुआ रहेगा, मान के चलो कि 4 मीटर है ये, ठीक है। तो एक्चुअली में तो 4 मीटर आई को कितना दिखेगा, ये आँख जो है, ये आँख इसमें कितना देखेगा, तो हम कहेंगे कि हम फार्मूला लगाएंगे, इमेज जहाँ बन रहा होगा वहीं आई देख रहा होगा। अब इमेज नीचे बनेगा ऊपर बनेगा, ये हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। डी आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें आई है, तो आँख है ऊपर, तो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें ऑब्जेक्ट है, यानी जिससे रे इन कर रहा है, तो 2, और फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से डी आई हम कह सकते हैं कि 1/2, और ये 4 मीटर दिया हुआ है, कटेगा तो इमेज हमारा 2 मीटर पर दिखेगा, यानी समथिंग ऊपर दिखेगा। यही अगर हम रिवर्स कर दें, इसको 2 रख लें और इसको 1 रख लें, सेम ही फार्मूला यूज होगा, कोई अलग फार्मूला की ज़रूरत नहीं है ना। कि एक के लिए ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो एक के लिए कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग कर देता है कोई फार्मूला, तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है, समझ गए ना। इसमें अगर कहे डी आई कितना, सेम क्वेश्चन है, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रखे हैं, तो कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट दिखेगा, हम कहेंगे जिसमें लाइट इन कर रहा है, यानी जिसमें आई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिससे इन कर रहा है 1 माना है तो 1 हो जाएगा, और लेंथ 4 मीटर है तो 4 मीटर, यानी डी आई जो हो गया 8 मीटर। तो देखिए फार्मूला में कोई अंतर है क्या, सेम ही फार्मूला, कोई ये नहीं कि एक होता है पेरेंट डेप्थ निकालता है और वो उसका अलग फार्मूला, ऐसा नहीं करना है। सेम डेप्थ हो, किसी भी तरीके का हो, 2 मीडियम का बाउंड्री हो, और 2 में आँख हमारा कितना दूरी पे देखेगा नहीं दिखेगा, यानी वो इमेज दिख रहा है तो हम इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये नीचे हमको दिखेगा सेकंड केस में, है ना। तो ये हमारा हो गया, आप आराम से इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पे 4-5 मीडियम अगर एक साथ दिया हुआ रहे तो उसका भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे 2 मीडियम है ना, ऐसे ही बनाइए, ये पूरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ, और यहाँ से इस मीडियम से ये सटा हुआ जस्ट आई इसको देख रहा है, ठीक ना। और ये लेंथ जो है इस मीडियम का 4 मीटर है, और इसका भी मान लो 4 मीटर, दोनों अलग अलग मीडियम है। ये N1 मान लो 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2 इसको मान लो 1.5, और ये N3 जो है 1 है, ठीक है। तो आई ऑब्जेक्ट को कहाँ पे देखेगा, कितना हाइट पे देखेगा, यानी इमेज कितना दूरी पे बनेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई नहीं, इस मीडियम के लिए अलग डिस्टेंस निकाल लेंगे, आई इस इतना सा डिस्टेंस को कितना देखेगा और ये डिस्टेंस को कितना देखेगा। हालांकि दोनों सेम है तो कन्फ्यूजिंग होगा इसको, नहीं ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है उसका, 4 ही मानते हैं, या 3 मान लो इसको, 3 मीटर है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला अगर हम निकालें, इसको कितना दूर देखेगा आई, तो हम कहेंगे इसको मान लीजिए इमेज के लिए ये डी डैश कह लीजिए, ये डी डैश, और ये दूरी हो गया डी ओ डबल डैश 4 है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो गया डी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में कितना पे है, 3 + 4 7 मीटर पे है ना। तो ये डिस्टेंस कितना आँख को दिखेगा उसको हम कहते हैं कि अपेरेंट डिस्टेंस हो गया। रियल में तो 3 है, लेकिन इसको ज़्यादा या कम दिखेगा वो डिपेंड करेगा। तो हम इसको निकालते हैं डी आई इसके लिए डैश के लिए, तो हम कहेंगे ठीक है, इससे लाइट इन करेगा, यानी आई वाला ऊपर रहेगा, यानी 1 है तो 1 ऊपर रहेगा, इसका 1.5 है तो 1.5, और इसमें कितना लेंथ है 3 है
तो 3 मीटर करेंगे। और ये हो गया कितना 3 यानी 30/15 मीटर, हम कह सकते हैं कि 2 मीटर, यानी ये 3 मीटर है जो इसको 2 मीटर दिखेगा। अब ये 4 मीटर वाला हम देख लेते हैं, 4 मीटर कितना दिखेगा। तो इसके लिए हम कहेंगे DI हम कर लेते हैं कितना ये दिखे। तो हम कहेंगे कि ये लेंथ दिखना है, तो यहाँ से लाइट इसमें जाएगा, आई में जाएगा, है ना। यानी हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई मीडियम ऑफ आई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस मीडियम से लाइट इस मीडियम में जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिससे लाइट जाता है वो नीचे रहता है, तो ये वाला नीचे रहा था। यहाँ भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जिससे लाइट, इसी से लाइट जाएगा आँख पे, तो ये नीचे रहेगा। और ये 2, और यहाँ हमारा हो गया कितना 4, ये है तो 4 लेना, और ये कटेगा यानी 2 मीटर इसमें भी दिखेगा। तो टोटल डेप्थ उसको DI जो दिखेगा DI डैश प्लस DI डबल डैश, और ये 2 मीटर और 2 मीटर, यानी 4 मीटर इसको आई को ये लगेगा कि 4 मीटर पे है। ठीक है, तो एक्चुअली में तो है 7 मीटर पे, लेकिन इसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर आ गया समथिंग, है ना, 4 मीटर पे उसको दिखेगा। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम चेंज कर दे, ये 2 इसका रख लें और ये ऐसा कुछ 1 कर दे, तो ये ज़्यादा दूरी होने लगेगा, क्योंकि जस्ट जिसमें आई है वो ज़्यादा हो रहा है, 2 हो जाएगा, और ये 1.8 समथिंग जो भी है ज़्यादा होगा, फिर ये भी इसमें भी ज़्यादा ही लंबा दिखेगा, तो दूर दिख सकता है। तो देखिए 2-3 मीडियम बीच में आ जाए ना, तो पर्टिकुलर हर एक मीडियम के लिए आप डेप्थ निकालते जाइए, एक्चुअल में दिया हुआ कितना और इमेज के अनुसार से वो कितना बनेगा, तो फिर फाइनली आप इसको सम करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। कितनों मीडियम बीच में दे दे, हम फार्मूला, जेन्युइन फार्मूला है हमारा, और उसका इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब देखिए 2 मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे आई है, और ये ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आई से ऐसा कुछ ये डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये भी 2 मीटर है, और ये भी मान लो 2 मीटर है। तो आपको कहेगा कि आई को, ये आँख जो है, इसको कितना दूरी पे ये दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट, यानी इमेज कहाँ दिख रहा होगा, कितना हाइट पे या कितना डिस्टेंस पे दिख रहा होगा वो। तो देखिए जिस, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पहले बता दीजिए, ये 1 है, ये 1.5 है, और ये 2 मान लीजिए इसको, और ये सेम मीडियम है, ये आई, ये एयर ही है, इसका 1 है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी का दिया हुआ है। तो जिसमें आई है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम का लेंथ वही रहेगा, तो दोनों तो सेम ही है, जिससे लाइट आ रहा है उसमें आई, तो n/n ही हो जाएगा, तो वो 1, यानी जितना लेंथ है, तो आई जिस मीडियम में है उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। आई, ये मीडियम और ये मीडियम सेम है, जो आई का मीडियम है वही है, तो ये दोनों का लेंथ हमारा चेंज नहीं होगा, इसमें 2 ही दिखेगा, इसमें ही 2 ही दिखेगा, बाकी चेंज होगा किसमें, इसमें और इसमें, क्योंकि ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो इसका हम निकाल लेते हैं कि कितना दिखेगा। तो डी, हम इसको मान लेते हैं, जो दिखेगा आई को वो हम निकालते हैं, D' मानते हैं इसको, जो दिखेगा D' मान लेते हैं, दिखेगा वो जेन्युइन है 2, लेकिन दिखेगा आई को कितना वो हम निकाल रहे हैं। D' हम कहेंगे, तो कहेंगे इसी से लाइट जाएगा आई में, ये वाला मीडियम से, तो ये हमारा नीचे रहेगा, आई वाला ऊपर रहेगा, तो 1/1.5, और ये कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर लिखेंगे, और ये 20/15 यानी कि हो गया 4/3 मीटर। फिर उसी प्रकार से D', ये इसका भी तो डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो D' जो आई को दिखेगा वो हम कहेंगे
कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसी से लाइट आई पे जाएगा। ये छोटा ये डिस्टेंस को देखने के लिए तो हम कहेंगे इसका कितना है, 2 है, आई का 1 है, तो आई का बाई जिससे लाइट इन कर रहा है, ये से इन करेगा आई पे, तो 2 नीचे आएगा। और इसका कितना हो गया, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर ही दिया हुआ है, तो 2 मीटर, 2 से 2 कटेगा यानी 1 मीटर। इसमें आई को कितना दिखेगा, 4/3 मीटर। इसमें आई को कितना दिखेगा, 1 मीटर है 2, लेकिन आई को इसमें 4/3 दिखेगा और इसमें 1 मीटर दिखेगा। ये वाला लेंथ आई को IGT दिखेगा, ये वाला लेंथ IGT दिखेगा, क्योंकि सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है। आप चाहिए तो इसको अगर कहे कि कितना दिखता है तो हम D मानते हैं, और ये लेंथ जो है, ये लेंथ से कहीं से भी आई पे ही जाएगा, इसी मीडियम से इसी में, तो ये 1/1 करेंगे और ये 2 मीटर है तो 2 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो जिसमें मीडियम में आई है उसी में अगर हमारा कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है तो वो सेम दिखेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहेगा कि इमेज कितना दूरी पे दिख रहा है हमें DI, तो हम कहेंगे कि 2 मीटर ये प्लस इसका 4/3 दिखा प्लस इसका 1 दिखा, तो हम कहेंगे 4/3 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस ये वाला तो सेम दिखेगा 2 मीटर, तो टोटल हो गया 5 प्लस 4/3 मीटर। आप इसको जोड़ेगा 5 या 15 19 हो जाएगा, 19/3 मीटर का दिखेगा। जेन्युइन कितना था, 2 + 2 = 8 हो गया, और ये दिख कितना रहा है, 6 × 18 लगभग 6 पॉइंट समथिंग मीटर पे, यानी ऊपर दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना। अब ये आई अगर हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रहता तो हमको वो क्या होता, दूर दिखता, है ना। तो आप क्वेश्चन कैसा भी रहे आप समझ सकते हैं, और बहुत ईजिली हमारा क्वेश्चन इसमें बनेगा, है ना। कहाँ पे इमेज दिखेगा, कितना दूरी पे दिखेगा, वो आप निकाल सकते हैं, है ना। और जनरली हमको ये पूछता है कि इमेज का कितना शिफ्टिंग हुआ है, समझ गए ना। हमको शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ था और वो दिख कहाँ रहा है, यानी इमेज दिख रहा है उसका, तो हमको शिफ्टिंग देखना है। शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देखिए एक का हम पहले देख लेते हैं, दो अलग अलग मीडियम के लिए हम देखते हैं। ये N1 है और ये N2 है, और मान लेते हैं यहाँ पे आई जस्ट टच कर रहा है ना, और ये लेंथ हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये लेंथ दे रखा है DO। तो हमने देखा था DI बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ आई, तो ये 2 है तो यहाँ 2 लिख रहे हैं। आप बात समझिएगा कि आई का ये 2 और ये कुछ ऐसा नहीं, ये भी 2 हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है, तो ये अल्टर कर सकता है, लेकिन दिमाग में वो अल्टर नहीं करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर आई लाइज, ठीक है। तो या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जिसमें लाइट इन कर रहा है वो ऊपर रहेगा, तो ऑब्जेक्ट से लाइट इसी में इन करेगा। हम लिख लेते हैं N इन फ्रॉम वेयर इन और N फ्रॉम वेयर इन, जहाँ से इन करता है, जहाँ इन करता है, और यहाँ पे फिर हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये आप जानते हैं, ये हमने माना है, तो ये N2 है और ये N1 और ये DO। तो शिफ्टिंग कहेगा कि कितना हुआ शिफ्टिंग, ऑब्जेक्ट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे इमेज बनेगा, दोनों में से अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि T हो गया, T लेंथ शिफ्ट हुआ है, ऊपर हुआ होगा या नीचे। और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि
ऑब्जेक्ट का जो हम कह सकते हैं DO माइनस DI, तो वो शिफ्टिंग होगा। जैसे ये 2 मीटर पे, ये 4 मीटर पे था और ये बन गया, इमेज चला गया 5 मीटर पे, ये दिख रहा है इसको, है ना। तो कितना शिफ्टिंग हुआ, 5 में से 4 घटा 1 मीटर का शिफ्टिंग हुआ है। तो अब ये 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मॉड ले लेते हैं, ठीक है ना। शिफ्टिंग करना है तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस लेंथ ऑफ इमेज करेंगे, वही हमारा शिफ्टिंग होगा। अब इमेज ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, हमको क्या पता, लेकिन शिफ्टिंग पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो मॉड ले लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा, ठीक है। ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है ये हमको पता नहीं। अब एक क्वेश्चन लेके हम करेंगे और यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं दोनों का, और नहीं तो प्रॉपर DO दिया हो रहेगा, DI निकाल लीजिएगा, घटा लीजिएगा और मॉड आपको सिंपली कर देना है। और वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसे कुछ पुट करके अगर कोई कहे कि इससे हम यहाँ से देखिए इसके टर्म में DI को DO के टर्म में कर लें तो DO माइनस N2/N1 DO हो जाएगा। और यहाँ से D बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि D तो पॉजिटिव ही होगा। और ये N1 माइनस N2/N1 ये मॉड रहेगा, समझ गया ना। क्योंकि N1 ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, माइनस आ जाएगा। तो वैसे हम कर लेंगे। और ये आपको याद, ये दिमाग में रहे कि N2 कौन है। N2 जो है हमारा, जिसमें I है, यानी जिसमें लाइट इन कर रहा है, उसको हम N2 माने हैं। और N1 हमारा क्या है, जिससे लाइट इन कर रहा है। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, नहीं रखिएगा तो N1 N2 कोई भी हो सकता है ना। तो नामकरण उसके अनुसार से आप उसको समझिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए शिफ्टिंग हमको निकालना होगा तो कैसे निकालें। अब ये हमारा क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा यहाँ पे आई इसको देख रहा है, और ये DO जो है 4 मीटर का है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लीजिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कितना शिफ्टिंग हुआ, कितना ऊपर या कितना नीचे आया है ना। ऊपर होगा कि नीचे होगा वो तो हम DI निकाल लेंगे, है ना, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। हम सबसे अच्छा ये हम कहते हैं कि आप DI पहले निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग हम निकाल सकते हैं। तो DI हम निकाल लेंगे और ये हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ I यानी 2 है, ऊपर रहेगा, और ऑब्जेक्ट का 1.5 क्लियर है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट का लेंथ या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना हो गया 20/15 और ये हो गया हमारा 4 दिया हुआ है ना। यहाँ से ही कटेगा, यह 4 × 16/3 मीटर हो गया, है ना। तो बड़ा ये कितना हो जाएगा, लगभग 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो शिफ्टिंग कितना हुआ, शिफ्टिंग जो हो गया हमारा वो हो जाएगा, अगर T हम मानते हैं तो T बराबर हमारा हो गया DO माइनस DI का मॉड कर लेंगे। और ये कितना है 4 है, 4 मीटर में से घटा लेंगे 16/3 मीटर। और ये हो गया हमारा 3 4 चौका 4 तिया 12, यानी 12 घट गया 16 में, तो कितना बच गया 4 मीटर, है ना। माइनस में आया। अब देखिए माइनस प्लस का हमको कोई झंडे बाहर निकलेगा तो प्लस ही आएगा, 4/3 मीटर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला से हम शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट में से इमेज के डिस्टेंस को घटाएंगे और मॉड करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से हमको घटाना है। यहाँ हमको पता है ये बड़ा, तो हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। और ये ऑब्जेक्ट का हमारा शिफ्टिंग हुआ है, ऑब्जेक्ट की ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर कितना 4/3 मीटर से शिफ्ट हो गया। यहाँ इतना है, ये शिफ्टिंग यही है हमारा, है ना। ये नीचे शिफ्ट हुआ,
क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा होगा तो नीचे शिफ्ट होगा। अब नीचे या दूर जाएगा, हम कह सकते हैं नीचे कोई ज़रूरी नहीं है, पानी है क्या, अलग मीडियम बीच में हो तो उसमें ये हो सकता है ना। तो हम कहेंगे इतना दूर शिफ्ट हो गया है ऑब्जेक्ट। और यही अगर ये हायर ये 2 होता और ये 1.5 ऊपर होता समथिंग, या आई से नज़दीक शिफ्ट होता, या आई से दूर कितना शिफ्ट हुआ है 4/3 मीटर आई से दूर शिफ्ट हुआ। अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर होता तो आई से क्या होता, नज़दीक शिफ्ट होता, जितना भी शिफ्ट होता है ना। तो इस तरीके से हम शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। अब फार्मूला वाला अगर कहें कि ऐसे हमने शिफ्टिंग जो निकाला था t बराबर n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1, ये मॉड किया था है ना, और इंटू डी नॉट नहीं डी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से n1 हमारा क्या था, कौन था, याद करिए वहाँ, अब याद नहीं है तो ये समस्या करेगा है ना। n1 हमारा था जिससे लाइट इन कर रहा है ना। तो समथिंग इसी से न माने थे। अब यही है कि इसमें याद रहना मुश्किल है, लिखना पड़ेगा। ये 1.5 माइनस d2 हमारा 2 हो गया, और ये 1.5, और ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर, और ये हो गया घटेगा माइनस है ना। तो ये 0.5 बाई यही होगा ना, तो 4 मीटर, ये कटेगा 5 से 5 या 15 यानी 4/3 मीटर, ये सब यही आएगा। लेकिन यहाँ पे यही याद रखना है कि किसके लिए माने थे, जिसमें आई है उसके लिए था या जिसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये जिसमें ऑब्जेक्ट है उसके लिए, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप बनाइए। और इसमें आप बहुत इजीली जानते हैं कि ऊपर हमारा जिसमें आई है वो रहता है, और नीचे जिससे लाइट इन कर रहा है ना। तो आराम से शिफ्टिंग निकाल सकते हैं, माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं होने वाला। अब माइनस शिफ्टिंग में होगा। अब 2-3 मीडियम रहे और उसमें शिफ्टिंग निकालने के लिए दे तो कैसे निकालेंगे वो भी आप देख सकते हैं। ये और यहाँ पे समथिंग ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आई है जो देख रहा, ठीक है। और ये लेंथ मान लो 4 मीटर है, और ये भी 4 मीटर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 मान लीजिए, इसका मान लीजिए 1.5 और इसका 2 मान लीजिए, इसको 3 मीटर मान लो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। तो अब कहेगा कि इमेज कितना शिफ्ट हुआ है कितना, तो हम पहले इमेज का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 3 + 4 7 हो गया, और अलग अलग के लिए हमारा इमेज डिस्टेंस अलग अलग होगा, अलग अलग मीडियम के लिए, दोनों को कंबाइन करके नहीं निकाल सकते। इसके लिए कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो निकाल लेंगे, यानी d' मान लेते हैं, और इसके लिए हम निकाल रहे हैं 3 वाला के लिए। तो आई किस में है 1 में, तो 1 ऊपर रहेगा, और इससे जाएगा तो 1.5, इसमें कितना लेंथ है या डिस्टेंस है 3 है, तो 3 मीटर करेंगे, यानी ये कटेगा 2 मीटर बच जाएगा। उसी प्रकार से d'' यानी इसमें कितना डिस्टेंस दिखेगा आई को, तो हम करेंगे आई किस में 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो 1 ऊपर, और किस से जा रहा है 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला 4 मीटर है, उसको हम निकालना चाह रहे हैं, तो 2 और ये 4 मीटर, यहाँ से कटेगा ये भी 2 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस आ गया इमेज कहाँ दिख रहा होगा, 2 मीटर, इसमें भी 2 मीटर दिखेगा, इसको इसमें भी 2 मीटर, यानी 2 मीटर + 2 मीटर 4 मीटर पर दिख रहा होगा। तो शिफ्टिंग कितना हुआ होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा कितना है 3 + 4 7 मीटर, तो शिफ्टिंग कितना हो गया, टी जो हो गया हमारा डी ऑब्जेक्ट का इमेज से घटा लीजिए। और देखिए यहाँ पे हमको एक पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा ज़्यादा दूरी पे है इमेज से,
तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माइनस कर सकते थे। क्योंकि ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूरी पे है तो इमेज ऊपर की ओर आया होगा समथिंग, कहीं पे यहाँ पे इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट था तो शिफ्टिंग हमारा टुवार्ड्स था ही होगा, है ना, अबे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम कितना शिफ्टिंग हो गया, हम करेंगे 7 मीटर में से 4 मीटर घटा लिए और बच गया कितना, 3 मीटर का शिफ्टिंग हुआ है टुवार्ड्स आई की ओर 3 मीटर शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। नीचे भी शिफ्ट हो सकता था, यहीं पे अगर इसको 2 ले लीजिए और इसको 1 ले लीजिए तो इस केस में देखिए कैसे शिफ्टिंग हो जाएगा। ये कितना दिखेगा उसको, आई को, डी डैश आई पहले निकाल लीजिए और आई का 2 है तो 2 लिखेंगे, इसका 1 पॉइंट, और ये 3 मीटर है इसमें तो 3 मीटर का हम देख रहे हैं कि कितना दिखेगा आई को, तो समथिंग ऐसे ये 3 कटेगा, 2 दूना 4 मीटर हो गया। उसी प्रकार से डी डबल डैश आई देख लेंगे, इसके लिए आई कितना दिखेगा 4 मीटर, तो ये 1 में है तो नीचे रहेगा एक आई वाला का ऊपर, तो 2/1 और ये 4 मीटर, यानी 4 दूना 8 मीटर दिखेगा इसको, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना दूरी पे इमेज बनेगा वो कहेंगे 4 + 8 मीटर पे बनेगा, और ये 12 मीटर पे दिख रहा होगा इसको, यानी इमेज है जो समथिंग नीचे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है जो 7 ही मीटर पर है ना। सेकंड केस के लिए हम देख रहे हैं। तो अगर शिफ्टिंग कहेगा टी कहेगा तो हम कहेंगे 12 मीटर - 7 मीटर, और कितना हो गया 5 मीटर का शिफ्टिंग हुआ है अवे फ्रॉम द आई, है ना, समथिंग नीचे या दूर हम कहेंगे, नीचे ऊपर नहीं, है ना, दूरी पे हमारा बनेगा। तो ये शिफ्टिंग है, किसी तरीके से हम शिफ्टिंग देखते हैं, और आपको फार्मूला की आवश्यकता नहीं याद करने के लिए, ठीक ना, n1 n2 ऐसे करके करिएगा तो हमेशा आपको कभी इसको ऊपर और कभी उसको ऊपर करते रहिएगा, तो कैलकुलेशन में हमेशा आंसर हमारा गलत आएगा। n1 किसके लिए माने थे, आई था जिसके लिए क्या, तो वो समस्या आता है। तो आप ये बात को समझिए, इस तरीके से हम शिफ्टिंग भी निकाल सकते हैं या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इमेज डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमको मिलेगा, और ये प्लेन सरफेस द्वारा, हाँ, अब साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सारा जो डिस्टेंस है हमको सरफेस से मेजर करना है, और ये निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, आप कर सकते हैं, और साइन कन्वेंशन यहाँ ज़रूरत नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। अब देखिए TIR, अगला जो हमारा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ये अगला हमारा हेडिंग। तो TIR रिफ्रैक्शन का ही एक फिनोमेना है, समझ गया ना। रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसी का एक घटना है, और उसको आप समझिए TIR हम कब कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मत समझिएगा कि हम रिफ्लेक्शन फिर से स्टार्ट कर दिए, ये रिफ्रैक्शन का ही एक घटना है, ठीक है। जब रे जो है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब इन करता है लाइट, तो वो जो है एक ऐसा सिचुएशन आता है, समझ गया ना, एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसके लिए लाइट दूसरे मीडियम में न जा कर करके सेम मीडियम में ही आ जाता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, समझ गए ना, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन के कारण तो एक ऑब्वियस है कि अपना ये जाएगा, इसको समझिए कि जितना ये एंगल है उतना बनाते हुए, है ना, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसका जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो। तो अगर किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ से कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, है ना।
और कुछ पार्ट जो है रिफ्रैक्ट भी करता है, अंदर गया हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो तभी हमारा रिफ्रैक्ट करता है। चूँकि ये डेंसर है और ये रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, है ना। डेंसर से अगर रेयर में हम जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है रे, तो ये मुड़ेगा इधर की ओर। अब इतना मुड़ जाइए, इतना मुड़ जाए कि फिर से सेम मीडियम में चला जाए। हो सकता है ना कि ये इतना हायर है, ये डेंसर बहुत ज़्यादा डेंसर है और ये रेयर है, और थोड़ा सा एंगल का भी हम ये घटाते जाएंगे तो देखिए ये सपोज करो कि इस एंगल के लिए इतना पे आया। फिर अगर रे को टॉर्च जो हम जला रहे रे प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्लाइनेशन अभी TI जो था इतना था, इसको थोड़ा सा और आप इंक्लाइन कर दीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, समझ गए ना। तो ये TI है जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ गया। तो ये हो सकता है ये जाता है किधर, ये पहला वाला का रे था हम उसको हटा लेते हैं, ये रे हमारा सिंपली ऐसे जाता, लेकिन चूँकि रेयर मीडियम में है तो नॉर्मल से अवे जाएगा। तो अब ये हो सकता है कि दूसरे मीडियम में चला जाए, तो एक ऐसा एंगल आएगा, समझ गया ना। उसके बाद अगर इसको नीचे करिएगा तो फिर से ये दूसरे मीडियम में, अपने दूसरे मीडियम में नहीं रहे, सेम मीडियम में ही चला है। ये रे जो है रिफ्रैक्शन के कारण दूसरे मीडियम में आया है, ना कि रिफ्लेक्शन तो हो रहा होगा। तो जितना ये एंगल है उतना बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड है, और ये है रिफ्रैक्टेड के कारण, ये रिफ्रैक्शन के कारण है, समझ गया ना। देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो TIR जो होता है एक ये ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर आप हायर या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट को इन करवाते हैं तो वो दूसरे मीडियम में लाइट ना जा करके रिफ्रैक्शन के कारण भी वो सेम ही मीडियम में आ जाता है। क्योंकि इस केस में रिफ्लेक्शन के कारण तो सेम में आया ही, रिफ्रैक्शन के कारण भी सेम ही में आ गया, तो हम कहते हैं कि सारा रे का रिफ्लेक्शन हो गया, समझ गया ना। यानी सेम मीडियम में आना, रिफ्लेक्शन हम पढ़े हैं, बोले डिफिनीशन। तो ये के इल्यूजन हम ये इसको हम क्या कह सकते हैं, बोलने का ये गलत एक कह सकते हैं कि है तो रिफ्रैक्शन के कारण कुछ लाइट हमारा दूसरे मीडियम में आया और कुछ तो रिफ्लेक्शन के कारण आता ही है, लेकिन टोटल लाइट सेम मीडियम में आ गया, इसलिए इसको TIR बोला गया है, समझ गए। इसको और क्लियरली समझिए कि एंगल बनाते हुए हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, और इसका कंडीशन भी हम समझेंगे कैसे होता है। ये सपोज करिए कि अब ऐसा एक एंगल बन गया, ये इस एंगल से अगर इंसिडेंट करवाएं, समझ गए, इस एंगल से θI जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना हो गया, इसको तो जाना चाहिए था ऐसे। ये डेंसर है ना, हायर है, ये N1 मान लो और ये N2 है, तो N1 जो है N2 से बड़ा है, तो अब ये फ्रॉम नॉर्मल होगा। तो सपोज करो कि रिफ्रैक्शन के कारण ये ऐसा कुछ मुड़ गया, ठीक है। तो ये हमारा θR हो गया, और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन भी तो होता ही है कुछ फिनोमेना, तो रिफ्लेक्शन के कारण ये जितना एंगल है उतना ही बनाते हुए ये निकलेगा, और ये हमारा ये θI ये होगा, ये वाला नहीं। ये अगर θI है तो ये θI नहीं होगा, क्योंकि ये जो रे आया है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, समझ गया ना। ये इतना ज़्यादा मुड़ गया, इतना ज़्यादा मुड़ गया, नॉर्मल से अवे हुआ कि सेम मीडियम में, जिस मीडियम में था उसी मीडियम में आ गया। ये दोनों के मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये दोनों में बहुत अंतर है इसके कारण से। और ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है हम ज़्यादा कर दिए हैं, समझ गया ना, या θI हम बहुत बढ़ा लें तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिससे कि लाइट है जो सेम ही मीडियम में आने लगे,
तो इस केस में टोटल लाइट जो है सेम मीडियम में आने लगता है, दूसरे मीडियम में जाता ही नहीं है, तो वो TIR उस फेनोमेना को हम कहते हैं, क्योंकि टोटल लाइट है जो सेम मीडियम में आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा TIR एक घटना है जो रिफ्रैक्शन के कारण हमारा हो रहा है, समझ गए। और रिफ्रैक्शन के कारण भी हमारा सेम मीडियम में लाइट आ जाता है, तो हम इसको TIR कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम कंडीशन देखेंगे किस किस कंडीशन पे ये TIR संभव है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।